बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। वादी नीलम में लिस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। रैले में 22 अफराद बह गए। मसाजिद समेत 150 मकानात शदीद मुतासिर हुए। सयाहों की कई गाड़ियों के भी लापता होने की इतलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब वादी नीलम के ज़ेरी इलाके लेस्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरी और मुसलसल बारिश होती रही। अचानक आने वाले सैलाबी रेले ने इलाके में तबाही मचा दी। मसाजिद समेत 150 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा और 22 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला नीलम और पुलिस की टीमें स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इमदादी टीमों के हमरा मौके पर पहुँच चुकी हैं। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। डायरेक्टर ऑपरेशंस SDMA सईदुर्रहमान कुरैशी के मुताबिक लापता होने वालों की तलाश का काम जारी है। वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। रैले में 22 अफराद बह गए। मसाजिद समेत 150 मकानात शदीद मुतासिर हुए। सयाहों की कई गाड़ियों के भी लापता होने की इतलात हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब वादी नीलम के ज़ेरी इलाके लिस्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरी और मुसलसल बारिश होती रही। अचानक आने वाले सैलाबी रैले ने इलाके में तबाही मचा दी। मसाजिद समेत 150 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा और 22 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर ज़िला नीलम और पुलिस की टीमें स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इमदादी टीमों के हमरा मौके पर पहुंच चुकी हैं। इलाके में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA सईदुर्रहमान कुरैशी के मुताबिक लापता होने वालों की तलाश का काम जारी है। वादी नीलम में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर ऑपरेशंस SDME सईदुर्रहमान कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुरैशी साहब, अभी तक आपके पास क्या इतलात हैं? यह हादसा कैसे पेश आया है और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये रात के वक्त मिडनाइट को ये हादसा पेश आया। क्लाउड बर्स्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली में लेस्वा के मकाम के ऊपर और इस वक्त की इतलात के मुताबिक 22 लोग जो हैं वो लापता हैं और 150 से ज़ायद मकानात जो हैं वो मुतासर हुए इस इलाके में। तो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें, सर्च एंड रेस्क्यू की बाकी जो इदारे हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। पैरामेडिक्स और मेडिकल की टीमें भी रवाना कर दी गई हैं और सर्च एंड रेस्क्यू का काम जारी है। अच्छा सईदुर्रहमान साहब, ये बताइएगा जो अब तक की इमदादी कार्रवाइयाँ हैं और जो तमाम मशीनरी है वो वहाँ पर अवेलेबल है और आप मुतमईन हैं कि जो इमदादी कार्रवाइयों के लिए तमाम तर आलात हैं वो तसल्ली बख्श है? देखें, ये चूँकि पहाड़ी इलाका है और मानसून की बारिशों की पहले से हमें इतलात थी महकमा मौसमियात की जानिब से और हमने अपना प्लान भी प्लेस किया हुआ था और ये भी एक वल्नरेबल एरिया था। तो यहाँ पे खुशकिस्मती से जो रोड क्लियरेंस मशीनरी थी वो पहले से डिप्लाई थी और वो इमदादी कार्रवाइयाँ इस वजह से जल्दी फ़ौरन ही शुरू कर दी गई हैं। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और दुश्वार गुजार इलाका है तो इतना आसान नहीं है कि सारे इलाके को फौरी तौर पर एक्सेस किया जाए। तो कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी मुमकिन हो और सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा सके। अच्छा कुरैशी साहब, ज़रा फिगर्स कंफर्म कीजिएगा। हमारे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि रैले में 22 अफराद बह गए हैं। आपके पास क्या नंबर है, कितने अफराद इसमें बहे हैं और जो टोटल ख़ानदान हैं वो कितने मुतासर हुए हैं इस हादसे के नतीजे में? 22 लोगों के लापता होने की इतलात बिल्कुल ही ऐसा ही है, जिनमें एक मस्जिद शहीद हुई है उसमें 11 तबलीगी जमात के लोग थे और 9 मकामी आबादी के लोग हैं और जो इस वक्त तक लापता हैं। चूँकि डेड बॉडी कोई भी रिकवर नहीं हुई तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि खुदा करे कि वो खैर वाफियत से और वो जल्दी से उनकी तलाश का काम जो है वो जारी है। तो 22 लोग जो हैं वो लापता हैं। 150 से ज़ायद मकानात हैं और जो लेस्वा बाज़ार में दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। अच्छा सईदुर्रहमान साहब, ये बताइएगा जो आगे के इलाके हैं, जो आगे आबादी है, उनको वहाँ से मूव करने का कह दिया गया है। जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो क्या पहले से मालूम नहीं होता कि ये ऐसा वाक़या यहाँ पेश आएगा? मशीनरी और जो दीगर इंतज़ामात हैं वहाँ पर मुकम्मल किए जाएँ। देखें, रोड साइड के ऊपर चूँकि हमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकती है तो वहाँ पे हमने रोड क्लियरेंस मशीनरी तो पहले से डिप्लाई की हुई थी। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि कुदरत की तरफ से होता है और इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती कि ये कहाँ पे हो जाए
बारिशों की तो प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन ये आसमानी बिजली गिरने से जो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, इसका कोई पहले से अंदाजा नहीं किया जा सकता कि ये किस इलाके में और कहाँ पे हो जाएगी। लेकिन ये कि हिफाजती इक़दाम पहले भी किए जाते हैं, और अब जब चूंकि ये सूरत हाल डेवलप हो गई है तो इर्द गिर्द की आबादियों को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा कुरैशी साहब, ज़रा इस इलाके को भी डिस्क्राइब कीजिएगा, किस तरह का ये इलाका है और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक तो आप बता ही रहे हैं, रोड नेटवर्क कितना मुतासर हुआ? चूंकि ये मेन रोड जो था वो उसका कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था, लेकिन वो सुबह उसको क्लियर कर दिया गया और ट्रैफिक तो बहाल है। लेकिन ये चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है, और इसके पीछे ये क्लाउड बस जो है ये पहाड़ की टॉप के ऊपर कहीं हुआ है, तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और एग्जैक्ट बताना कि कितना नुकसान हुआ और किस नौयत का हुआ है, तो वो इस वक्त मुश्किल है। इमदादी टीमें चूंकि अपना काम कर रही हैं, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमें सही आदाद शुमार जो है वो हासिल होंगे। सही, आप बता रहे हैं कि वादी नीलम में लस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। अब तक की इतलात के मुताबिक रैले में 22 अफराद बह गए हैं। सईदुर्रहमान कुरैशी, डायरेक्टर ऑपरेशंस SDMA, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब थर में तेज़ तूफ़ानी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। तेज़ हवाओं से दर्जनों कच्चे घरों और फसलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अक्सर सड़कें रेत ने ढांप ली हैं, जिससे आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। और दूसरी जानिब बन्नू, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, स्वात के मुख्तलिफ मकामात में भी बादल बरसे हैं, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क में कहीं मिट्टी का तूफान तो कहीं गर्मी का राज तो कहीं रिमझिम ने मौसम को खुशगवार बनाया हुआ है। थर में तेज तूफानी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। सहराई तूफान से सैकड़ों कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और मुतादिद दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए हैं, जबकि अक्सर सड़कें रेत ने ढांप ली हैं, जिससे आमदोरफ्ती मुअत्तल हो गई है। सिंध के बाकी शहरों में कहीं मौसम बेहतर तो कहीं गर्मी की शिद्दत बरकरार है। बनू, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, सवात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। मलका कोहिसार मरी में मतला जुज़वी अबर आलूद है। पंजाब में जहानिया शहर और गिरदोनवा में तेज हवा चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। लोधरा और गिरदोनवा में मौसम गर्म है। भावलपुर में मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम गर्म और मरतूब है। उधर महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डीजी खान, मुल्तान, भावलपुर और साहिवाल में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। पेशावर, मालाकंड, हजारा, कोहाट, मर्दान, बनू, डेरा इस्माइल खान, जोब और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। मानसून के आगाज़ के बावजूद हैदराबाद की इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। शहर में जगह जगह नस्ब जहाजी साइज के बिलबोर्ड्स शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मानसून के मौसम का आगाज हो चुका है, लेकिन जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। शहर में जगह जगह साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स आवेजा हैं। जहाजी साइज के साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स आपको हमारे कैमरामैन काजी शकील दिखा सकते हैं कि शहर की जो कसीरुल मंजिला इमारतें हैं या अहम शाहरा हैं, वहाँ पर ये साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो कि शहरियों की जान के लिए खतरा है। आपसे चंद रोज कबल भी ठंडी सड़क पर शहबाज बिल्डिंग के सामने एक जहाजी साइज का साइन बोर्ड गिरा था, जहाँ तहाँ उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ खुशकिस्मती से, लेकिन घाटी के अंदर इस तरह के बोर्ड गिरने से शहरी जो है वो अपनी जानों से हाथ भी धो बैठे हैं और जख्मी भी हुए हैं। लाहौर में अलग सुबह होने वाली बारिश का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। मुसलसल बारिशों से गर्मी का जोर तो टूट गया, तहम बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे लाहौर से मियां आबिद अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में अलल सुबह होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट और उससे मुल्हिका इलाकों में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में 39, जोहर टाउन में 34 मिलीमीटर और दीगर इलाकों में 8 से 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से वाल्टन रोड, डिफेंस, जोहर टाउन, निश्तर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार रही। हुकाम की जानिब से निशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए कोशिशें जारी रहीं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं कि वासा कंट्रोल एरिया में किसी जगह पानी मौजूद नहीं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और सफीर अहमद के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी है। ऑपरेशनल और सर्विसेज फीस खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनीज को इजाफी टैक्स वसूली से रोक दिया है।
और मोबाइल में 100 रुपये के लोड पर अब 88 रुपये 89 पैसे का बैलेंस आएगा। मोबाइल सारिफीन के लिए खुशखबरी है, ऑपरेशनल और सर्विसेज फीस ख़त्म कर दी गई है। अभी आपको खबर दें, ऐवान में हमजा शहबाज और सलमान रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पर गर्मा गर्मी हुई। ऐवान का माहौल ख़राब ना करें, ये कहना था डिप्टी स्पीकर का। और दोस्त मजारी की लीगी अरकान को सरजनिश, आपकी एक ज़बान है ही नहीं, ये कहा डिप्टी स्पीकर ने। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, क्या रहा अहवाल ऐवान का? देखिए, पंजाब असम्बली का आज का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन के ऊपर तलब किया गया था। जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन रुकन राना मशहूद ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना किसी भी जो ऐवान के नुमाइंदे होते हैं उसका हक होता है, इसलिए इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। क्योंकि हमजा शहबाज, ख्वाजा सलमान रफीक और सप्तान खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो इस वक्त नैब हिरासत में है, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। जिस पर डिप्टी स्पीकर का कहना था कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर की स्वाबदीद है, वो इस पर कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। शोर शराबे के दौरान फैजल हसन चौहान का ये कहना था कि प्रोडक्शन ऑर्डर सिर्फ सियासी कैदियों के जारी होते हैं, चोरों और डाकुओं के नहीं। जिसके बाद ऐवान के अंदर अपोजिशन ने ऐवान का बायकॉट किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान राजा बशारत भी बोले, उनका कहना था कि अपोजिशन जो है वो अवाम के हकूक के लिए बात करे, अवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बात करे, ना कि चोरों और डाकुओं के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे। जिस पर ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा और डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन के शोर शराबे के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। जी, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, आपने अपडेट किया। और अब ये खबर है कराची से, जहां पर सीबीयू से बेहोशी की हालत में लड़की मिलने के मामले पर पुलिस ने लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, बताइएगा क्या डिटेल सामने आई हैं? और ये देखें, बिल्कुल ये साहिल समंदर से नीम बेहोशी की हालत में एक लड़की मिली थी, जिसके बाद दरख्शां पुलिस ने उस हवाले से लड़की का इब्तदाई बयान लिया और उसके बाद में कार्रवाई की, जिसके बाद में मुबैना तौर पर ज्यादती में मुलव्वस मुलजिम जिसकी शनाख्त अली रजा और अली इमरान के नाम से हुई है, उसे कोरंगी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का जो डीएनए सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं और उसको फॉरेंसिक और उसको टेस्ट के लिए भेजा गया है। साथ ही साथ ज्यादती का शिकार लड़की हुई है, उसके अंदर एक और इस पूरे मामले में एक और खातून मुलव्वस है जिसकी शनाख्त किरण के नाम से हुई है, ताहम वो इस वक्त मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह। लाहौर में बाटापुर के इलाके में 10 साला बच्चे के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने बच्चे के वालिद अमजद अली की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल सुभान का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई है। 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिम का सुराग लगाने में कामयाब ना हो सकी। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए DSP मनावा की सरबराही में टीम बना दी गई है। बच्चे की लाश गुज़श्ता रोज खेतों से मिली थी। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। बैंक में डॉलर $1.21 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 160 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $1.21 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 550 पॉइंट से ज्यादा की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 33,000 की 100 की सतह पर आ गया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखने में आया है। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ केस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीह कर दी है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केस की समाअत एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसीह कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ है। कोयटा रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए पहले मुकदमे की समाअत करके फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली रजा को जख्मी करने के मुलजिम मुश्ताक हुसैन की 2 साल कैद की सजा कलअदम कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जुर्माने की 40,000 रकम 1 माह में अदा की जाए, अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम मुश्ताक हुसैन को 2 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुलजिम की सजा बरकरार रखते हुए जुर्माने की रकम बढ़ाकर 40,000 कर दी है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोयटा वालों को सलाम, आज तारीखी दिन है। उनकी ख्वाहिश थी कि ई कोर्ट का आगाज़ कोयटा से होता। तकनीकी मसाइल की वजह से ई कोर्ट का आगाज़ कराची रजिस्ट्री से करना पड़ा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, छुट्टियों के बाद एक खुसूसी बेंच सिर्फ वीडियो लिंक से मुकदमात सुनेगा और नादरा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ताउन किया। ये भी रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने कि ई कोर्ट के जरिए लोगों की पैसे और वक्त की बचत होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा से बैक वक्त वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात सुनेंगे। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में सरकारी कोयला कान में फंसे 11 कानकनों को रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जारी है। दूसरी जानिब वजीर आला जाम कमाल खान ने हादसे का नोटिस लेते हुए कानकनों को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। माइंस रेस्क्यू जराए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर डिगारी के इलाके में वाक़ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कोयला कान में जहरीली गैस भर जाने के बायस 12 कानकन फंस गए थे। वाक़े की इतला पर कानकनों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया और एक कानकन को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया था। ताहम बाकी 11 कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान चीफ माइंस इंस्पेक्टर शफकत फयाज भी कोयटा से रेस्क्यू की टीम के लेकर मुतासिरा कान तक पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ कान में फंसे हुए कानकनों की जिंदगी को खतरात बढ़ते जा रहे हैं। माइंस रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कान की गहराई 3000 फीट से जायद है। कान में हादसे की तहकीकात रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही की जाएंगी। माइंस रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसा जहरीली गैस भर जाने से हुआ। ताहम इस बारे में मजीद तहकीकात अभी की जानी हैं। और अभी आपको बताएं, रेलवे ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पेशावर से कराची जाने वाली खुशहाल खटक एक्सप्रेस को 8 घंटे बाद रवाना कर दिया गया है। पेशावर डिवीजन में दादूखेल स्टेशन के करीब इंजन की ट्रैक्शन मोटर टूटकर लटक गई थी। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ट्रेन ड्राइवर बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार है। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेनें ताखीर से आने के बायस कराची से रवानगी में ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान एक्सप्रेस दिन 1 बजे की बजाय 2:45 बजे रवाना होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 की बजाय रात 8 बजे रवाना होगी और सखर एक्सप्रेस रात 10:15 बजे की बजाय सुबह 4 बजे रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।